वेलकम टू जी ड्रामा हब। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया कह दे कि अब कुछ नहीं बचा, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, जब अपनों की आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझ जाए, तभी अगर कोई औरत भगवान के दरवाजे पर अपनी सुहाग की लाज लेकर खड़ी हो जाए, तो क्या महादेव भी मुंह मोड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कुछ ऐसा ही तूफान आने वाला है जो आपकी सांसें रोक देगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर साफ साफ कह चुके हैं कि अब कोई चांस नहीं बचा। पूरे चौहान हाउस में मातम का माहौल है, लेकिन उसी वक्त वसुधा के दिल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जब तक सुहाग की सांस बाकी है, मौत जीत नहीं सकती। वसुधा इसे भगवान का इशारा मानकर अपनी मांग में सिंदूर भरती है और कसम खा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो देव को बचाकर रहेगी। इसी जिद, इसी आस्था और इसी पागलपन के साथ वसुधा पहुंच जाती है शिव मंदिर। और जैसे ही मंदिर की घंटियां बजती हैं, वसुधा की आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकलती है। वो करती है तांडव। हाँ दोस्तों, वही तांडव जो तब होता है जब इंसान नहीं बल्कि विश्वास बोलता है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से शिव के सामने तांडव करता है, उस पर महादेव की कृपा बरसती ही है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर अचानक कहते हैं कि देव को अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है, और बिना एक सेकंड सोचे वसुधा सामने आती है। मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर भी हैरान, परिवार भी सन्न। लेकिन जैसे ही वसुधा का ब्लड देव के शरीर में जाता है, चमत्कार हो जाता है। देव की उंगलियां हिलती हैं, सांसें तेज होती हैं और धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। डॉक्टर खुद कहते हैं ये मेडिकल साइंस से परे है, ऐसा कनेक्शन हमने पहले कभी नहीं देखा। देव और वसुधा का रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, रूहों का है, और यही रिश्ता देव की जान बचा लेता है। चौहान हाउस में जहाँ कुछ देर पहले मातम था, अब वही जगह खुशियों से गूंज उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि दूसरी तरफ अविनाश का सच चंद्रिका सिंह चौहान के सामने आने वाला है। अविनाश बता देता है कि उसी ने देव को गोली मारी थी, और ये सुनते ही चंद्रिका पूरी तरह टूट जाती है। जिस बेटे को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसी ने उसके बड़े बेटे की जान लेने की कोशिश की। चंद्रिका साफ कह देती है आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। क्या ये सब अविनाश का सपना था? क्या उसने अपने गिल्ट की वजह से ये सब इमेजिन किया, या फिर सच में वो बहुत जल्द चंद्रिका को सब कुछ बता देगा? क्योंकि हम अविनाश को जानते हैं, वो अपनी गलती के बोझ में ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ देव के होश में आते ही वसुधा और देव की बॉन्डिंग फिर से मजबूत हो जाती है। तलाक के कागज पहले ही जल चुके हैं, और अब चंद्रिका खुद अपने मन से वसुधा को अपनी बहू स्वीकार करती है। इतना ही नहीं, देव और वसुधा की दोबारा शादी भी होने वाली है, वो भी चौहान हाउस में पूरे धूमधाम से। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली जहर अब घुलने वाला है, क्योंकि नंदिनी की होने वाली है जबरदस्त री एंट्री। नंदिनी करिश्मा के साथ मिलकर एक नई साजिश रचेगी, जिसका मकसद सिर्फ एक होगा, देव और वसुधा को अलग करना। सवाल ये है, क्या शिव का आशीर्वाद इस बार भी वसुधा की ढाल बनेगा? क्या नंदिनी की चाल कामयाब होगी, या फिर प्यार एक बार फिर साजिशों को हरा देगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव और सबसे पहले अपडेट आपको कहीं और नहीं मिलेगी।